हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज करण सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंटेंट में स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ फॉर्मूले प्रूव करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला है हमारा साइन टू थीटा, दूसरा कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा के चार पार्ट हैं, ठीक है। साइन टू थीटा का दो पार्ट है। ये देखिए, साइन टू थीटा इधर है, इधर भी। फिर टेन टू थीटा, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। जहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि थीटा हमेशा जीरो से बड़ा और 90 से छोटा रहेगा। ये उन्हीं में ये ऐसे होता है। जब थीटा हमारा जीरो से बड़ा 90 से छोटा होता है तो वहां पे ये रूल काम करते हैं। साइन माइनस जीरो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस जीरो प्लस कॉस थीटा, tan माइनस जीरो बराबर माइनस tan थीटा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जैसे यहाँ हमारा एक फॉर्मूला होता है। बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। साइन ए, साइन ए बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब यहाँ कंडीशन ये है, अगर हम ए बराबर बी कर दें, उसको हम थीटा कह दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पर भी ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये टू है। यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, हमें मिलता है cos थीटा sin थीटा। देखिए साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा ये भी है, cos sin थीटा एक ही बात है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे साइन टू थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो कितना आसान था, ये प्रूव हो गया है ये। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, ये प्रूव हो गया है। अब दूसरा देखते हैं, कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला देखते हैं। हमारा कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला क्या है? चूंकि कॉस ए प्लस बी वाला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब में वही सेम कंडीशन है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम टू एंड थ्री, टू एंड थ्री वी हैव वी हैव कॉस थीटा प्लस थीटा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ए भी थीटा रखेंगे, बी भी थीटा रखेंगे, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। कॉस टू थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये है हमारा प्रूव हो गया। तो यहाँ इसको नंबर दे देते हैं। साइन टू थीटा पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है, तो इसको लिख देते हैं ऐसे। फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, जिससे मुझे भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा कितने फॉर्मूले प्रूव सब प्रूव हुए हैं कि नहीं। तो ये इतना हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में प्रूफ करना है cos थीटा टू cos थीटा माइनस वन। ठीक है।
अब हम ये जान चुके हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम जान गए हैं। अब हमारे बेसिक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पुट करेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन कौन से दे रहे हैं इसको हम, 1 2 3, इसको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 4 and 5 वी गेट cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा जब हम यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ गया cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा आ गया cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अंत तक बने रही, सब कुछ समझ में आएगा आपको। आज मैं सारे फॉर्मूले प्रूव कर दे रहा हूँ। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला प्रूव हो गया है, तीसरा फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब ऐसे इसी को ले लेते हैं, जो चौथी क्वेश्चन है। अब की बार cos स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं यहाँ से। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम 4 and 6। तो ये आएगा हमारा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्रूफ। ये फॉर्मूला नंबर है 4, फॉर्मूला नंबर 4 भी प्रूव हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह है बच रही है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला प्रूव हो सकता है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, हमारा cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बटे में एक मान ले रहे हैं, एक, जो कि इस फॉर्मूले से मिल जाएगा हमें cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसे लिख दे रहे हैं क्योंकि दोनों एडिशन में किसको पहले किसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा इन नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये हमारा हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम होगा या नहीं मालूम तो आप जान लीजिए
हमारा जो साइन बाई कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा होता है टेन थीटा। इसी को टेन बोलते हैं। ठीक है, इसी को टेन बोलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव होके आ गया है। कॉस टू थीटा बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्रूव। ये हमारा पांचवा फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। फॉर्मूला नंबर 5। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो साइन टू थीटा है वो बराबर होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मान लेते हैं इसके बटे में भी एक है, जिस एक का मान है हमारा साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर से भाग कर देते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पीछे लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये, यहाँ लिखते हैं साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर हमारा थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, एक मिनट। कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा और ये हमारा साइन टू थीटा निकल के आएगा। साइन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा हो जाएगा। साइन बाई कॉस हो गया, ये ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे साइन बाई कॉस टेन होता है, तो टू टेन थीटा डिवाइडिंग बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। कौन से फॉर्मूला है ये? छठा। छठा फॉर्मूला हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, स्टोन नंबर 6 कह दे रहे हैं इसे, छठा प्रूव हो गया है। अब जाते हैं नेक्स्ट पेज में। सातवां फॉर्मूला होता है हमारा टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल कैसे है? इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका मैं आपको बता दूं, पहले मैं सॉल्व करूंगा इसको टेन ए प्लस बी वाले को। ठीक है, टेन ए प्लस बी वाले को सॉल्व करता हूँ पहले। आठवां वाला फॉर्मूला हमारा। तो आइए टेन ए प्लस बी को सॉल्व करते हैं। हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो ये हैं। साइन ए प्लस बी इजल टू होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और यहाँ हमारा होता है कॉस ए प्लस बी बराबर साइन ए, वो गलती हो गई, एक मिनट। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा हमारा? साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडिंग बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग बाई कॉस ए कॉस बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हमारा साइन बाई कॉस हो गया हमारा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी कॉस से कॉस भी यहाँ करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, कॉस से कॉस भी से भाग किया है। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ अभी, एक मिनट। ये देखिए साइन ए कॉस बी है इधर, यहाँ भाग किया हमने कॉस ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी है, यहाँ भाग किया यहाँ भी कॉस ए कॉस बी का, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर कह रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब ये होता है ऐसे एन बाई डी, एन होता है न्यूमरेटर एंड डी होता है डिनोमिनेटर। कॉस ए कॉस बी डिवाइडिंग बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड होता है कॉस ए कॉस बी। तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से भाग कर दिया। अब देखिए कॉस बी से कॉस बी कट गया, ये तो 10 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये तो पूरा ही कट गया कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया ये, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी प्रूव। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए टेन ए प्लस बी आठवां फॉर्मूला मैंने प्रूव किया है, इसको भी होल्ड पे रखा है टेन टू थीटा को, आठवां फॉर्मूला प्रूव कर दिया है। अब प्रूव करेंगे नवा फॉर्मूला जो कि है टेन ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद टेन टू 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 थीटा को दो तरीके से प्रूव करेंगे। तो अब बचा हमारा प्रूव करना टेन ए माइनस बी, ये भी बहुत सरल है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक पेज ऐड करते हैं और यहाँ लिखते हैं साइन ए माइनस बी बराबर होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब फिर वही इसको हम लोग इक्वेशन, इसको हम लोग भाग दे देते हैं। इक्वेशन कौन सी है हमारी, क्वेश्चन, चलो ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कोई क्वेश्चन का नाम नहीं दिया। 6 तक आई थी क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर नाम दे रहे हैं, ये हमारी क्वेश्चन 7 है, एक, ये हमारी क्वेश्चन 7 है,
क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 7/8 वी ऑप्टेन हमें मिलता है साइन बाई कॉस से, तो हमारा 10 a। एक मिनट, डायरेक्ट नहीं करेंगे, हमारे को समझ में नहीं आया, दिक्कत हो जाएगी मुझे। आपको सब समझ में आना चाहिए। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडिंग बाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे फिर वही, यहाँ हम भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कॉपी कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको बाबा लिखना नहीं चाहता। ये लाइन कॉपी कर रहा हूँ मैं। अगले पेज चलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस से कॉस बी से भाग किया है, तो ये साइन है कॉस बी डिवाइडिंग बाई कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडिंग बाई कॉस ए कॉस बी। यहाँ डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। और देखिए कॉस बी से कॉस बी कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये तो पूरा ही कट गया कॉस ए कॉस बी। यहाँ कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ से हमारा आ गया आंसर, मतलब कि फॉर्मूला साइन बाई कॉस 10 a भी हो गया। अब जैसे ये बेसिक मैं बात बता दे रहा हूँ, साइन ए बाई कॉस ए बराबर होता है 10 a। कहने मतलब साइन साइन एक मिनट, कहने मतलब साइन बाई कॉस है तो वो 10 ही है। अब चाहे यहाँ पे ए लगा लो या ए प्लस बी तो ए प्लस बी हो जाएगा, जो भी एंगल लगाए वो एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये जितने भी होते हैं ए बी सी थीटा अल्फा, जितना भी साइन के बाद कॉस बार टेन के बाद आता है, अभी हम रेसिप्रोकल के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उनका जो क्या होता है, जो आता है ए पे भी, ये सब एंगल होते हैं, हमारे ट्रायंगल के एंगल होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। ये हमारा सवाल लगभग हो गया है। ओ सॉरी, ये फॉर्मूला ये होगा हमारा 10 a - b इक्वल टू हो गया हमारा, ये साइन बाई कॉस है कितना हो गया हमारा 10a माइनस 10b डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 10a 10b प्रूव। ये हमने उसको प्रूव किया। 10 a - 10b जो हमारा नवा फॉर्मूला था, अब प्रूव करेंगे 10 2 थीटा को सातवां फॉर्मूला। तो ये नया फॉर्मूला था हम लोग का। ये नवा फॉर्मूला था। अब चलते नेक्स्ट पेज में। अब चूंकि हम जानते हैं एक चीज, कि हमारा जो है 10a + b क्या है, बराबर 10a + 10b। एक मिनट, 10a + 10b डिवाइडिंग बाई 1 -
10 ए 10 बी। अब अगर यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पर पुटिंग ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा 10 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा प्लस 10 थीटा, 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव होके आ गया। थीटा प्लस थीटा कितना हुआ? 10 टू थीटा। आपने सही कहा, 10 टू थीटा बराबर 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया है, हमारा सातों फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ये सातों फॉर्मूला था हमारा। इसको प्रूव करने का एक और भी तरीका है। तरीका ये है, हाँ, एक और तरीका है, मैं यहाँ इसको प्रूव कर रहा हूँ, यहाँ अंडरलाइन खींच के। ये सातों फॉर्मूला अब हम जानते हैं कि हमारा जो है साइन टू थीटा, क्या है हमारा साइन टू थीटा? हमारा साइन टू थीटा है बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जो हमने निकाला था, कहीं भी निकाला था ना हमने, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस फिर 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एंड कॉस टू थीटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और जब दोनों का भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो हम 10 स्क्वायर थीटा क्या कट जाएगा? ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा सबसे ऊपर, यहाँ एक बचा, या यहाँ पर भी एक बचा। यह हमारा 10 टू थीटा निकल के आएगा, सेम वही रिजल्ट आएगा। 10 टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने देखा 10 टू थीटा को प्रूव करने के दो तरीके हैं। पहला सबसे आसान ये है कि आप ए बराबर ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा पुट कर दी तो आसानी से आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए 10 के में रूप में। तो अब आप दोनों को भाग करा के निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब चलते हैं, क्या प्रूव करना था हमें? बच्चे शायद फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं तो कई कई भूल भी जाते हैं, हमें प्रूव करना क्या था। एक से हम्म हमें प्रूव करना था, टेन थीटा हो गया हमारा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इसे दो फॉर्मूले प्रूव करने हैं, बारह अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हमें प्रूव करना है। बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है वो? हमारा फॉर्मूला होता है, हमें प्रूव करना है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, ये प्रूव करना है। और हमको ये फॉर्मूला पता है, क्या है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब अगर हम एक काम करते हैं,
ए बराबर 0 पुट करें और बी बराबर माइनस थीटा। यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 0 - थीटा, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू माइनस थीटा है, बराबर लेफ्ट हैंड साइड मान ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, साइन ए क्या है, जी 0 है, साइन 0 कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस 0 साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हम जानते हैं, हाँ, हम जानते हैं कि साइन 0 बराबर होता है 0 डिग्री, ठीक, एंड कॉस 0 बराबर होता है 1। ठीक है, ये हमारा होता है। यहाँ देखिएगा 0 - थीटा, माइनस कॉमन लेते हैं, थीटा -0 साइन थीटा। यहाँ एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। 0 - थीटा लिखा मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया हमने, और थीटा -जी 0 किया। ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस 0, बाहर माइनस है, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 बराबर 1 एंड साइन 0 बराबर 0। ठीक है, इस कॉस 0 की एंगल है, इसका मान 1 होता है, साइन 0 एंगल 0 है, 0 डिग्री, इसका मान 0 होता है। कॉस 0 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, कॉस थीटा तो 0। तो ये हमारा आ गया 0 - 0 साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया। अगर माइनस अब यहाँ अंदर ले लें, अब कितना हो जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। प्रूव, ये हमारा। हाँ, अब प्रूव करना है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये 10वां मैंने वो प्रूव किया है फॉर्मूला। कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है। 10वां, ये हमने 10वां फॉर्मूला प्रूव किया है, अब 11वां फॉर्मूला प्रूव करना है। अब हमको पता है एक फॉर्मूला होता है कॉस का, यहाँ मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। कॉस ए प्लस बी, या कॉस ए माइनस बी लिख लेते हैं। ये होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ भी पुट करते हैं, ए बराबर 0 एंड बी बराबर थीटा। कितना आएगा ये, कॉस
जीरो माइनस थीटा, एक कितना है कॉस जीरो, और कॉस थीटा प्लस साइन जीरो साइन थीटा। अब देखिए साइन जीरो माना जीरो जीरो होता है, मैं कॉस यहाँ डिग्री बना दे रहे, ये एंगल है। साइन जीरो डिग्री में जीरो होता है, कॉस जीरो के बाद वन होता है। तो कितना हो गया ये, कॉस जीरो माइनस थीटा, ये हो गया हमारा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो वन हो गया, कॉस थीटा हो गया हमारा कॉस थीटा, साइन जो जीरो हो गया तो ये जीरो। यहाँ हमने 11 फॉर्मूला प्रूव किया। और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इसको हमने कह दिया टेन माइनस थीटा इक्वल, तो ये हो गया हमारा टेन माइनस थीटा। एक बार इसको ब्लैक से लिखना चाहिए था ताकि मिक्स ना हो। ये हो गया हमारा टेन माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा। ये हमारा प्रूव हो गया। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो जो पसंद आया होगा, ये बहुत होना प्रूव हो गया, हमने सारे फॉर्मूले प्रूव किए हैं। देखिए एक से लेके 12 फॉर्मूले हमने यहाँ प्रूव किए हैं। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए, हमारा ना है एग्जाम टाइम तो आप पीछे ड्राइव कर लेना, कभी गलत नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए मेरा यही रहेगा, सीखते रहिए पढ़ते रहिए, और जो चीज़ ना समझे मुझसे पूछिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।